जय भोलेनाथ। आज मैं रुद्राष्टकम पाठ श्लोक और अर्थ दोनों लेकर आई हूँ, तो सुनिएगा। हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार नई जानकारी के साथ वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में भगवान शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल ही समर्पित करता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी मंदिर या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह और शाम रुद्राष्टकम की स्तुति का पाठ करने से बड़े शत्रुओं का नाश पल भर में हो जाता है। शिव जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना पर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव जी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। यहाँ भी शिव रुद्राष्टकम स्तुति और हिंदी उसका अर्थ भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए, पहले मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगी, उसके बाद रुद्राष्टकम पढ़ूंगी। हे मोक्ष रूप विभु, व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित भेद सहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रिय से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय या चंद्रमा, गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुंडमाल पहने हुए हैं, सबके प्यारे सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाली भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य की पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके अनेकों कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से कृपा करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम। तो आइए आनंद लेते हैं पूरे परिवार के साथ इस रुद्राष्टकम पाठ का।
आप भी हमारे साथ बोलिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं ध्येयं चिदाकाशमाकाशवाकं वदेयं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानिबोधितवित्तं गिरीशं प्रकालं महाकान्तकालं कृपालं गुणागारं संसारसारं नतोऽहं तुषाराणि सन्तासि गौरं त्वमीयं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं विस्मोलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा रसद्वालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं कृष्णाननं नीलकण्ठं दयालं जगाधीशचर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सयनाथं भजामि प्रचण्डं मृगस्थं मृगलवापरेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलमनुशुक्लपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावुकम् कलातीतकल्याणकल्पान्तारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथानि दयावरुमानां पादारविन्दं भजन्ति लोके हरे वानरायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापना प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सद्गुरुदासं बुद्धोऽभ्यं जनादन्मुकुटददात्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो रुद्राभिषं प्रोक्तं विप्रेण हरपुष्टे ये पठन्ति नरभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय। निरंतर अगर हम 7 दिनों तक यह पाठ करते हैं, वो भी समझ समझ कर, खाना पूर्ति नहीं, जैसे मैंने आपको अर्थ बताया है, इस अर्थ को अगर आप जानेंगे तो आपको पढ़ने में और भी आनंद आएगा। समझकर अगर अभी आप पढ़ते हैं तो चमत्कार स्वयं देखने को नज़र आएगा, आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।